जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य में 13वें अध्याय की कथा। अब तक आपने जो कि माघ मास महात्म्य में 1 से लेकर के 12 अध्याय कथा को श्रवण किया, अगर आपने अब तक पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे जो कि प्लेलिस्ट माघ मास महात्म्य के नाम से बनाया गया है, आप वहां से जा करके कथा को श्रवण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में माघ महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माघ के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। और इसके साथ साथ माघ मास महात्म्य का कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। तो आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य में 13वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। विकुंडल बोला कि हे सौम्य, तेरे वचन को सुनकर मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधु जनों के वचन पाप को नष्ट करने वाले होते हैं और अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। हे देवदूत, अब आप कृपा करके मुझसे कहो कि किस तरह से मेरे भाई का मरने का उद्धार होगा। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा। देवदूत ने विकुंडल के ऐसे वचन को सुनकर मित्रता रूपी भाव से कहा कि हे वैश्य, तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग चाहो तथा नरक से उद्धार चाहो तो अपने पूर्व 8 जन्म के इकट्ठे किए पुण्य को उसे दे दो। विकुंडल ने कहा कि हे दूत, मुझे यह बताओ कि वह पुण्य क्या है, कैसे और कब तथा किस पूर्व जन्म में हुआ, तब मैं शीघ्र दे दूंगा। दूत बोला कि हे वैश्य, सुनो, प्राचीन समय में पुण्य मधुबन में शालिकी नाम के एक ऋषि थे। वह तप तथा अध्ययन में संपन्न, तेज में ब्रह्मा के समान थे। उनकी स्त्री रेवती से नवग्रह के सदृश नव पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव, शशि, बुध, तारे तथा ज्योतिष्मान नाम के 5 पुत्र अग्निहोत्र, प्रेत थे। ये गृहस्थाश्रम में लग गए थे। निर्मोह, जितमाय और गुणातीग, यह 4 पुत्र संन्यास लेकर अविवाहित ही जंगल में रहने लगे। ये शिखा तथा यज्ञोपवीत नहीं रखते थे, पत्थर तथा स्वर्ण को समान समझते थे। जो कोई इनको अन्न वस्त्र देता था उसी को ये ले लेते थे। ये चारों भाई प्रतिदिन संध्या के समय ब्रह्मा ध्यान में विलीन हो जाते थे। वात तथा शीत को सहन करते दोनों इन लोगों ने निद्रा और आहार पर अधिकार कर लिया था। विष्णु रूप से सब चर और अचर संसार को देखते हुए मौन धारण किए हुए ये आनंद से पृथ्वी पर घूमते थे। तब तुम 8वें जन्म में मध्य प्रदेश में पुत्र पत्नी तथा कुटुंब से युक्त थे। उसी समय मध्याह्न में भूखे प्यासे ये चारों तुम्हारे घर आए। जब तुमने इनको घर के आंगन में देखा तब हर्ष और संभ्रम सहित देवता के सदृश दंडवत प्रणाम करके इनके चरणों को स्पर्श कर धोया और मस्तक पर लगाया और हाथ जोड़कर मधुवाणी से तुमने इन लोगों का अभिनंदन किया और कहा, आज मुझ पर विष्णु भगवान प्रसन्न हुए हैं। मैं आज सनाथ हुआ। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरी गाय, मेरी श्रुति तथा धन सभी धन्य हैं, जो कि मैंने तीनों पापों, दैहिक, दैविक, भौतिक के नष्ट करने वाले आपके चरणों का दर्शन किया। आपका दर्शन भगवान हरि के दर्शन के समान धन्य है। कहते हैं कि सन्यासी के चरणों का जल पिछले 7 जन्मों के किए हुए पापों को नष्ट करता है। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप तथा निराजन से संस्कार किए हुए रत्नों से पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। परम हंसों ने प्रसन्न होकर रात में तुम्हारे घर में विश्राम किया तथा ज्योति स्वरूप पार ब्रह्म के ध्यान में लग गए। हे वैश्यवर, तुम इन सन्यासियों के अतिथि सत्कार का पुण्य जो तुमको प्राप्त हुआ उसको मैं 1000 मुख से भी नहीं वर्णन कर सकता।
भूतों में प्राणी और प्राणियों में बुद्धि वाले उत्तम है। मातिमानों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण उत्तम है। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में पुण्य करने वाले और पुण्य करने वालों में ब्रह्मवादी उत्तम है। सत्वगुणी ब्रह्मवादी गृहस्थ के घर में विश्राम करने से उनके जन्म जन्मांतर के पाप क्षण भर में विनष्ट हो जाते हैं। यदि नरक से विमुक्त करना चाहते हो तो अपने 8वें जन्म का पुण्य अपने भाई को दे दो। दूत के ऐसा कहने पर विकुंडल ने अपने भाई को वह पुण्य दे दिया। तब वह नरक से निकल आया। देवताओं ने इन दोनों पर पुष्पों की वर्षा की और वे स्वर्ग में गए और दूत अपने स्थान को चला गया। यह देवदूत का वाक्य बुद्धि देने वाला था। हे राजन, इस इतिहास को जो कोई सुनता है या पढ़ता है वह पाप मुक्त होकर 1000 गौदान का फल पाता है। इतिहास मिमम राजन यह पठेच्छु पुण्यादपि स गोषः स दानस्य विपापो लभते फलम। इस प्रकार से माघ मास महात्म्य में 13वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं, माघ मास में गंगा स्नान करते हैं, उनके इसी प्रकार से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय होता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भी माघ मास में गंगा स्नान करते हैं उन्हें माघ मास के दौरान जो कि नियमों का पालन करना चाहिए, इस दौरान जो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सूर्य के किरण तक स्नान कर लेनी चाहिए। और जितना भी विलंब होता है तो वह उतना ही उसका फल नष्ट होता है। इसलिए विलंब न करते हुए सवेरे ही स्नान करनी चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण या किसी भी प्रकार के देव पूजन आदि को करना चाहिए। अतिथियों का सत्कार करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। माघ के महीने में जहाँ तक हो सके कंबल, वस्त्र, अन्न, उपाहन आदि का दान करना चाहिए। माघ के महीने में जो कि भूमि पर शयन करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माघ मास में गंगा स्नान करते हुए नियमों का पालन करते हैं उन्हें भगवत कृपा प्राप्त होती है और उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से अगर आप आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।